प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रिय, जो वचन आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिन बातों को मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, कृपया उसे ध्यान से सुनिए और उसके बाद वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि और भी लोग जो अनजान हैं सच्चाई से, वो सच्चाई को जाने और प्रभु में आगे बढ़े। मेरे प्रियो, आज की डेट में बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन तो हैं ही, परंतु ऐसे क्रिश्चियन भी हैं जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, जो बाइबल पढ़ भी लेते हैं पूरी तरीके से लेकिन उसे समझ नहीं पाते। वो लोग ये सोचते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर जो थे वो बहुत क्रूर थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे। वो हत्या करने की आज्ञा देते थे, वो लोगों को मारने के लिए कहते थे और वो कठोर थे। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग ऐसी है, जो ऐसा सोचते हैं कि बाइबल के परमेश्वर, जो पुराने नियम के परमेश्वर हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन सब व्यवस्था को, उन सारी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया था उसे बदल दिए, उसे पूरी तरीके से बदल दिए। लेकिन मेरे प्रियो, एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, पुराने नियम से जो परमेश्वर की आज्ञा है और नए नियम से भी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला, ठीक है। और उसके बाद हम इस समय हम बात करेंगे। तो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 17 का 2, जो बस्तियां तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराये देवता की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गढ़ में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित क्रम किया गया, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा कार्य किया है, उस पुरुष और स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर उसमें पथराव करना कि वह मर जाए। ये परमेश्वर पिता ने इज़राइलियों को आज्ञा दी थी जब वो मिस्र से इज़राइलियों को निकालकर एक नई बस्ती यानी कि कनान देश को देते हैं। और कनान देश में जितने लोग रहते वो सब, आप सभी जानते हैं, वो सभी नष्ट किए जाते हैं। और उसके बाद वहाँ अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो परमेश्वर पिता की ये आज्ञा थी कि उनकी रीति से तुम मत चलना, ना ही उनके रीति रिवाज को मानना, ना उनके भगवानों को, ना उनकी मूर्तियों को पूजना, ना उनके जो रीति रिवाज है उनको मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। अगर तुम ऐसा करते देखते हो तो पूछताछ करना कि क्या ये सचमुच किसी इजरायली ने ऐसा किया है, और उसके बाद अगर वो सच हो तो उस पर पथराव करके मार देना। वैसे ही हम नए नियम में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेके आया गया जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। यहाँ पर परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि तुम उसे पथराव करके मार देना, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि एक स्त्री को लेके आए कुछ लोग और प्रभु यीशु मसीह के पास रख के बोले ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। तो मतलब आज्ञा क्या है इसे, मतलब वो सभी लोग, जितने लोग थे, वो क्या कहते हैं कि हम इसे पथराव करके मारेंगे, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि इसने गलत काम किया, कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, तो हम उसे पथराव करके नगर के फाटक में ले जाके पथराव करके उसे मार दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री पे केवल वो लोग पथराव करे, वो लोग मारे, वो पत्थर मारे
जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। अब देखिए, एक तरफ परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पथराव करके अगर कोई गुनाह में पकड़ा जाता है, पहले पूछ पाछ करना, सब जांच करना अच्छे से, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति के ऊपर लगे इल्ज़ाम सभी सही होते हैं तो उस पर पथराव करके उस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसे मार देना, उसे जान से मार देना। और इस साइड प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो फरीसी, सदूकी फरीसी आए थे, वो प्रभु यीशु मसीह को बता रहे थे कि हमको तो ये आज्ञा मिली है, मूसा के, परमेश्वर की आज्ञा हमको मूसा के द्वारा ये मिली है कि अगर कोई पाप करता हुआ पाप में पकड़ा जाए और उससे पूछताछ करके उसे पता चले कि हाँ इसने सचमुच ये पाप किया, तो उसे पथराव करके मार देना। तो वो उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाए कि उस स्त्री को ले जाकर नगर के फाटक में पथराव करके उसकी हत्या कर दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। मेरे प्रियो, पुराने नियम में, अब यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो थे पुराने समय में, पुराने नियम के जो हमारे परमेश्वर थे, वो क्या क्रूर हैं, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो जो था वो हमेशा वही रहेगा। वो भला था, वो दयालु था, और वो भला है और वो दयालु है, वो भला रहेगा और वो दयालु रहेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलता मेरे प्रियो, याद रखिए। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहीं भी उन लोगों को ये नहीं कहा कि तुम खुद गुनाह करो, तुम खुद गुनाह करो और दूसरों को पथराव करके मारो। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। उस समय के जो याजक हुआ करते थे, उनके हृदय में काफ़ी भय होता था परमेश्वर का, काफ़ी भय होता था, काफ़ी डर होता था परमेश्वर का कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे, क्योंकि वो देखे थे, वो इजरायली देखे थे नष्ट होते हुए अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को, जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन सभी को उन्होंने देखा था दंड पाते हुए परमेश्वर की तरफ से। तो उनके हृदय में परमेश्वर का भय था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे कि ये ही जीवता परमेश्वर है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये वो याजक हैं जो भ्रष्ट होते गए, गुनाह करते गए। वचन में लिखा है ना कि तुम तो खुद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो खुद किसी चीज़ को, किसी आज्ञा को, नियम को नहीं मानते हो, परंतु जो आम लोग हैं, ठीक है, जो आम जन है, इजरायली जो थे, उस पर उन सब का बोझ वो डाल देते थे कि तुम ये नियम मानो, तुम वो नियम मानो, लेकिन वो खुद उन नियमों को नहीं मानते थे, किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करते थे। तो धीरे धीरे जो हुआ वो भ्रष्ट होता गया। उस समय के याजक जो थे, परमेश्वर का भय अपने हृदय में लेकर चलते थे। वो एक एक कदम फूक फूक कर उठाते थे कि हम पर किसी भी प्रकार से परमेश्वर की कोई दंड की आज्ञा ना आ जाए। वो डरते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो याजक होते गए वो भ्रष्ट होते गए। इवन अगर हम देखें आज की डेट में, तो बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे याजक हैं जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो गए हैं, जो लोगों को बरगलाते हैं। कल ही एक वीडियो में देखी जिसमें एक भाई है, वो बोलते हैं, वो पहले अन्य जाति से थे और उनको पास्टर ने कहा कि तुम प्रभु में आओ तो तुम्हारे साथ सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और फिर जब वो प्रभु में आया और उसके बाद कुछ उसके हालात सुधरे, उसके बाद फिर से वो उन हालातों में चला गया, तो वो फिर से अपनी ही जो कौम थी, अपनी ही जो जिसे वो पहले मानता था, उसमें वापस चला गया। प्रियो, अगर हमको किसी को बताना है
कि प्रभु में आने के बाद क्या होगा, तो हमको ये सच्चाई ज़रूर बतानी है कि प्रभु यीशु में आने के बाद हमें दुख तो सहना ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है वचन में कि जब तुम प्रभु में आओगे तो तुम्हारे साथ सता होगा। जब मेरे साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मुझे सताया गया, मुझे सताया गया, मुझे मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना बुरा हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ भी होगा। तो कुछ प्रचारक ऐसे हैं आज की डेट में जो केवल अच्छी ही बातों को बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातों को बोलते हैं और एक तरीके से उन्हें बहका कर अपनी तरफ खींचते हैं। प्रियो, ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो क्या सोच के रखे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लाइक एटीएम मशीन, लाइक क्या बोलूँ मैं, एटीएम मशीन। जिस तरीके से कुछ बोलो, मतलब वो इस तरीके से सोच के आते हैं कि अब हमारे पास से बहुत सारे पैसे ही पैसे होंगे, अब हमारे पास घर होगा, बंगला होगी, गाड़ी होगी, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोच कर आते हैं। लेकिन हमें सिखाना है कि पहले पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ। जितने भी आपके जीवन में पाप है उनको छोड़ो। और देखिए, हम जो भी हैं, चाहे वो चुगली करने की आदत हो, व्यभिचार की आदत हो, लालच की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, जितनी भी बुराइयां हैं, अगर उसे छोड़ना, एक मनुष्य उसे छोड़ना चाहता है, एक पर्सन अगर उसे छोड़ना चाहता है अब प्रभु में आकर, तो उसके लिए वो सब कठिन होता है। क्योंकि उन आदतों को, उन पापों को वो काफ़ी समय से लेकर अपने कांधों पे ढोकर वो चल रहा है, तो काफ़ी लंबे समय से उन पापों को ढोकर चल रहा है। वो सुधरता है, आज 2 दिन बाद उन पापों में फिर गिरता है। ऐसा हम सब के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैं जिन गुनाहों को लेकर अपने कांधों पे चल रही थी, मैं हफ्ते भर ठीक रहती थी, उसके बाद फिर गिरती थी, फिर महीने भर, उसके बाद फिर गिरती थी। लेकिन हमें अंत तक धीरज धरना है, परमेश्वर को थामे रहना है, के वचन को थामे रहना है, अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थाम के रखना है हमेशा। तो वो हमें, जो हम गिरते हैं पापों में बार बार, उनसे वो हमें निकाल कर चलना सिखाएंगे। आसान नहीं है प्रभु के रास्ते में चलना। हमें अपने आप को मारना पड़ेगा, हमें अपनी बुरी आदतों को मारना पड़ेगा, हमारे अंदर जो सांसारिकता बसी हुई है उसे हमें मारना पड़ेगा। तब हम जाकर उन सभी चीज़ों को, उन सभी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और सच बता रही हूँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में पूरी तरीके से आ जाते हैं तो हमारे जीवन में मायने नहीं रखता है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या हमारे पास कोई लग्जरी गाड़ी है या हमारे पास बड़ा बंगला है। हम छोटे से घर में भी प्रभु में बहुत आनंदित रहते हैं। हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, हम 2 व्हीलर में भी बहुत ज़्यादा आनंदित रहते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा खाने को नहीं है, तो भी हमें जो मिलता है उसे खाकर हम बहुत ज़्यादा आनंदित रहते हैं। हमें आनंद देते हैं परमेश्वर, हमें प्रभु यीशु मसीह आनंद से भर देते हैं। तो हमें ये चीज़ सिखाना है। तो मेरे प्रियो, जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वही केवल पथराव करे, वही केवल पत्थर उठाए और उसे मारे जिसने पाप नहीं किया, तो जितने वहाँ लोग खड़े थे वो सब के सब चले गए। कोई एक पर्सन नहीं रुका, केवल यीशु और वो स्त्री, और बाकी सब के सब चले गए, क्योंकि सबको पता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में गुनाह किया है। प्रभु परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि तुम गुनहगार हो के दूसरों को सजा दो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम खुद गुनाह करो और जाके दूसरी को सजा दो, दूसरे का न्याय करो, उसे पथराव करो, उसे मार दो। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आज की डेट में हमारे
जो नॉन क्रिश्चियन है उनको तो मैं नहीं बोलूँगी, उनको तो मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि उन्हें बाइबल का ज्ञान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है वचन को। और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा, तुम्हारा परमेश्वर वैसा। तो उनको तो मैं बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि जब तक वो वचन को नहीं पढ़ेंगे तो वो कैसे जानेंगे। जब वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को जानेंगे, तब उनकी बुद्धि खुलेगी, तब वो परमेश्वर को जानेंगे, उसके प्रेम को जानेंगे। लेकिन लेकिन मैं अपने मसीह भाई बहनों को कहूँगी कि आप लोग अपने अंदर वचन को जब डालते हैं, जब आप वचन को लेके बैठते हैं, जब आप बाइबल को लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो एक दुआ कीजिए मेरे भाई बहनों, एक दुआ कीजिए कि खुदावन जो आपने ये वचन के द्वारा जो आप हमसे बोलना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, खुदावन मेरे प्रभु परमेश्वर मेरी यीशु कृपा करके उसे मुझे समझाइए, मुझे ऐसी समझ और मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं उसे समझ सकूं, मैं उसे जान सकूं। आपके वचन को आप क्या कहना चाहते हैं हमसे, क्या बात करना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों से, उसे हम जान सकें। ये दुआ कीजिए मेरे प्रियो। और उसके बाद वचन को पढ़िए, उसके बाद वचन को पढ़िए। सारा ज्ञान प्रभु परमेश्वर आपके अंदर खोल देंगे, सभी ज्ञान को खोल देंगे, और आप अपने आप में आनंद को महसूस करेंगे। आप आनंदित होंगे। जब आप प्रभु को जान जाएंगे तो आप आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, जो लोग दोष लगाते हैं या जो लोग अनजान हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो नॉन क्रिश्चियन है उनकी बात सुनते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो इतने लोगों को मारने की आज्ञा दे दिया, कनान में घुसने से पहले सभी को मारने की आज्ञा दे दिया। इस बारे में मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी कि परमेश्वर पिता ने ऐसी आज्ञा क्यों दी, कि क्यों परमेश्वर पिता ने कहा कि इन सभी को मार दिया जाए, पशु पक्षी, पशु जानवर, बच्चे, महिलाएं, सबको मारने की आज्ञा क्यों दी परमेश्वर ने। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से बातें करते हैं, और उसके बाद जब वो बातें करते हैं इस तरीके से, तो जो क्रिश्चियन हैं जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं, वो मुंह बंद करके रहते हैं, बोलते हैं हाँ सच तो है, ऐसे ही तो आज्ञा दिए, हम क्या बोल सकते हैं। वो ये सोचकर चुप हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो हो, ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोग जान सके, वचन पढ़ सके, वचन को पढ़ सके, जान सके, सर्च कर सके कि क्या ऐसा कारण था कि खुदावन ने ऐसी आज्ञा को दी। और उसके बाद फिर आप कभी चुप नहीं रहेंगे ऐसे लोगों के सामने, आप कभी चुप नहीं रहेंगे, आप उन्हें जवाब देना सीखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी। तो मेरे प्रियो, मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आज के वचन से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो भी सीखा है ज़रूर से कमेंट कीजिए, और आगे आप लोग किसी विषय में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा बचाए जाने पाए, हम बस यही दुआ करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे बना रहे। आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।